गिरिधर शरण जी कानपुर से। श्री हरिवंश स्वामी जी। जी श्री हरिवंश महाराज जी प्राय सत्संग में सुनते हैं कि नाम जप के आश्रय से जीव की दुर्गति पतन नहीं हो सकता, किंतु दिनचर्या में कुछ तनिक क्षण भजन तथा शेष समय दैनिक प्रपंच एवं प्रमादपूर्ण मनमानी आचरण हो तो अब इसका परिणाम क्या होगा? देखो, पहली बात तो है, जब हमारी पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है या कहीं किसी अंग में पीड़ा होती है तो हम बावरे से घूमते हैं कि कोई डॉक्टर बता दो कष्ट निवृत्ति हो जाए। नहीं घूमते। कोई कह दे भाई कुकरौंधा पे लेप कर लो तो हम कुकरौंधा लेप कर लें, कोई उस वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। पहले तो हमें पीड़ा होनी चाहिए कि मैं संसार समुद्र से मुक्त होना चाहता हूँ। जिसे विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा मुमुक्षता, ये हजारों साधकों में से किसी एक की होती है कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अब जैसे आप मनमानी आचरण शब्द उच्चारण किए और दिनचर्या उच्चारण किए, वही दिनचर्या, वही मन, वही क्रियाएं आपको भगवत प्राप्ति करा देंगी। बस मनमानी के शब्द में गुरुमानी पे आ जाओ। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता जी में, जो ब्रह्म ऋषि जन शास्त्रों में आज्ञा कर रहे हैं, वैसे आज इस सृष्टि संपूर्ण भगवत स्वरूप है। इसमें आपका हल जोतना, आपका व्यापार करना, आपका खाना पीना, परिवार का पोषण, ये सब भजन माना जाएगा। केवल आपका उद्देश्य बन जाए। अभी हमारा उद्देश्य नहीं बना तो मनमानी आचरणों में क्या है कि मन का सदैव स्वभाव पतन की तरफ जाने का होता है। जैसे जल को कहीं भी छोड़ो ना, वो ढलान की तरफ ही जाएगा। ऐसे अगर मन को छोड़ दो, आप अभी छोड़ दो, तो ये विषयों की तरफ ही जाएगा। हम नहीं कह रहे, भगवान कह रहे मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। अब जैसे मन को ऊपर चढ़ाना है, ऊपर कहाँ? ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्तम प्राहुरभ्यम। ऊर्ध्वमूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो जैसे हम जल को, जो जिसका प्रवाह नीच गति को है, उसे उच्च गति में चढ़ाने के लिए यंत्र का प्रयोग करते हैं, वो नहीं मोटर आदि यंत्र। ऐसे ही मन को ऊर्ध्व गति में चलाने के लिए गुरु मंत्र का प्रयोग करते हैं। आप जितना गुरु मंत्र जपे पर मनमानी त्याग करें। मन का तो स्वभाव ये गंदे आचरणों की तरफ जाना, उसे वर्तमान के सुखों को भोगने में ही उपलब्धि जीवन की लगती है। सब लोग देख लो, अपने सब मन वाले हैं ना सबके। अब इसको रोक करके धर्माचरण, धर्म पूर्वक विषय सेवन और भगवत समर्पित जीवन अब बदल गया। अब वो जीवन मुक्तता की तरफ जा रहा है और वो अज्ञान की तरफ जा रहा है। तो अब दोनों गाल फुला लो, हंस दे, एक बार करके दिखाओ। है नहीं, या तो गाल फुला लो और या तो हंस लो। तो ऐसे मनमानी आचरण कर लें और भगवत भी प्राप्ति कर ले, तो भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसलिए हमारी तो प्रार्थना है कि पहले मनमानी आचरणों को छोड़ने के लिए सत्संग वाक्यों का मन में मनन करो, और नाम जब आपको बल देगा उसको गलत रास्ते से रोकने में। वो जब आपको प्रमथन स्वभाव का जलाएगा तो उसको आपको सहना पड़ेगा। धीरे धीरे सहते सहते आपके हृदय की जीव ही मलिनता नष्ट हुई तो यही मन तुम्हें भगवान से मिला देगा। यही मन आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। यही मन जब अमना हो जाता है, संकल्प रहित हो जाता है, तो भगवत स्वरूप हो जाता है। विभूतियों में भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। किसका प्रश्न था? हाँ, आप समझ रहे? हाँ, मनमानी आचरण तो फिर विषयों की। कभी ऐसा द्वंद चलता है कि ऐसा लगता है कि प्रमाद होता है कि आज ना भजन कर लिया है, अब तो शायद सारी छूट मिल गई है, अब तो नहीं, ऐसा ऐसा ना तो कभी सत्संग में बोला गया है और ना किसी शास्त्र में लिखा है। ज्यादा नाम ले लिया, अब तो प्रमाद होता है कि आपने इतना माला जप लिया सब है। तो कुमार्गगामी बनने के लिए, कुमार्गगामी बनने के लिए कभी आदेश मिला है? नाम के बल पर पाप करना वज्र के समान पाप हो जाता है और वो उसे अवश्य भोगना पड़ता है। भूल से पाप हो गया, नाम काट देगा, और नाम के बल से पाप किया जाए तो ये देखो, अगर औषधि का प्रयोग किया जाता है रोग निवारण के लिए, देखो कितने टेबलेटों पर सरकार प्रतिबंध लगा देती है ना, कब? जब उसे आप व्यसन के रूप में लेने लगते हैं। आप देखो अपने प्राकृतिक धरातल में देखो, वही आपकी औषधि है, लेकिन आप जब व्यसन रूप में उसके लेने लगे तो आपके ऊपर शासन लागू हो गया। वही नाम आपका परम मंगल करने वाला है, पर नाम का सहयोग लेके आप दुराचार करने लगे, अब आपके ऊपर शासन लागू हो जाएगा और आप पिटोगे, फिर ठीक हो जाओगे। ठीक तो कर ही लेंगे, वो बहुत बहादुर हैं,
हाँ, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते। ऐसा नहीं, सच्चाई से जब नाम जप करोगे तो भय एक लगेगा कि मुझसे कहीं नाम छूट न जाए, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये नाम जापक की वृत्ति होती है। अपने प्यार, जैसे आप हमें मान लो अपना कुछ भी मानते हो, हमसे प्यार करते हो, तो आपकी यही चेष्टा रहे कि अगर इनके सामने मैं बैठा और ये हमें प्यार से देख रहे हैं तो मेरी कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि हमारी तरफ देखे ना, फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हम डर जाएंगे कि नहीं डर जाएंगे? फिर हम, ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान के दास कहलाकर मनमानी पापाचरण करें? इसका मतलब या तो दास नहीं है और या तो अभी मूर्खता पिंड नहीं छोड़ रही, दोनों में एक बात समझनी होगी। हाँ, ऐसा नहीं होता। ऐसे भूल ही न दे कुमारक पाऊं। अच्छा, ये बात ऐसे समझो, 2000 का नोट बंद हो गया ना, अब एक ट्रक लाके आपके सामने रख दें, उठाओगे आप? पुड़िया बनाने के भी काम में नहीं आएगा। क्यों नहीं उठाओगे? क्योंकि आपको समझ में आ गया इसकी सत्ता खत्म हो गई। सत्संगी और भगवत मार्ग के पथिक के सामने संसार के असत भोगों की सत्ता खत्म हो जाती है। अब वो जैसे 2000 का नकली नोट ढेर सारा पड़ा हो तो नहीं उठाएगा, ऐसे ही रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। भगवान का भक्त ऐसा कैसे हो सकता है जिन विषय, या तो भक्त नहीं है, भक्त का ड्रामा चल रहा, स्वांग नौटंकी में भी तो साधु नहीं बनते, लेकिन असलियत में यदि साधु मार्ग का पथिक है तो उसको जब जान लिया कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो भाई सपने के लड्डू फिर खाने का मन क्यों कर रहा है? इसका मतलब सपने का नहीं, अभी तुम सत्य उसे मान रहे हो। तो ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य का अभाव नहीं है, असत की सत्ता नहीं है, असत को तुम सत्य मान रहे हो तो तुम्हारा फिर मार्ग ही नहीं है। आप कहलाओ भले भगत, लेकिन आप भगत नहीं हो। बस समझ में आ रही? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें प्रभु की प्राप्ति करनी हो, हमें कोई फुसला के रोक ले? हमारे प्रीतम ने हमको बुलावा भेजा है, अब दूसरा कोई आके हमें प्यार करे कि रुक जाओ थोड़ी देर हमसे बात करो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैनाक पर्वत प्रकट हुआ, हनुमान जी से कहा थोड़ा विश्राम कर लो, क्या जवाब दिया था? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो भाई मुझे तो समझ में नहीं आता कि भगवान का भक्त होकर कुमार्गगामी आचरण करेगा, ऐसा तो नहीं समझ में आता, बिल्कुल नहीं समझ में आता। या तो पाखंडी है और या फिर मूर्ख है। हाँ, फिसलन हो सकती है, चला अभी कोई सिद्ध तो हुआ नहीं और उससे गलती बनने जा रही, तो करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक राखे मातारी। भगवान किसी न किसी रूप में आके ऐसे बचाव करेंगे कि तुम्हें रोना आ जाएगा, यार अगर भगवान न बचाते मैं तो गिरने ही जा रहा था। ऐसे हर कदम पे वो रक्षा करता है, क्योंकि सर्वज्ञ जानता है तुम कमजोर हो पर करना नहीं चाहते हो, मेरी तरफ आना चाहते हो, वो बलवान बना देगा। विश्वास करो, ये अनुभूत बातें हैं, ये बातें केवल प्रवचन की नहीं है, ये जीवन की बातें हैं। इसलिए ऐसा तो कभी सोचना मत। देखो, जो जानता नहीं और उससे गलती हो गई, क्षमा का अधिकारी, पक्का क्षमा का अधिकारी। मान लो अब आप कह रहे हो कि हम जानते थे पर वो असली में जानना नहीं हुआ, आपको सत्संग मिला, शास्त्र स्वाद, अब आप असली में जान रहे हो, और अगर अब आप जानबूझकर गलती करोगे तो फिर ये क्षमा नहीं होगा, फिर आप पिटाई होगी। क्षमा तो जैसे कि माना कि ये सब बहुत गलत है, अभी तक मुझे पता नहीं था, आज सत्संग। कितने ऐसे आते हैं भाई लोग कि हम मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, सब करते थे, था तो कि गलत है पर वास्तविक मुझे पता नहीं था, लेकिन जब से आपकी बात सुनी तब से कसम खाता हूँ अब ऐसा अच्छा लगता है कि दूर देश में बैठकर आप हमारी बात सुनकर मानते हैं, आप हमारे नज़दीक बैठकर आंख से आंख मिलाकर फिर भी हमारी बात न समझ पाए, तो फिर बड़ा दुर्भाग्य है। महत संगस तो दुर्लभ हो, पर निर्वाह कर ले जाओ दुर्गमो है, और अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस निश्चित भगवत प्राप्ति, निश्चित भगवत प्राप्ति। तो ये तो कभी भूल करना नहीं, तो बहुत लंबी पिटाई होती फिर। जो अच्छा जैसे देखो, आप चोरों को पकड़ने वाले हो और आप चोरी करोगे, फिर आपके डबल दंड का अधिकार बनेगा। आप जानते हो कानून को, ऐसे भक्त हो, आप जानते हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप भगवत पार्षद हो, अगर आप गलती करोगे तो पिटाई की बहुत जोरदार संभावना है। डरो इस बात से कि हम कहीं अपने स्वामी के प्रतिकूल ना हो जाए, और निर्भय रहो, अगर स्वामी के अनुकूल हो तो कोई तुम्हें भय नहीं प्रदान कर सकता। भगवान का भक्त निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निःशोक होता है। जी।